Hello bhai. Today topic Nazism and the rise of Hitler. So let's start. So नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर समझने पहले आपको समझना होगा 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो लेट्स स्टार्ट. सो 1940 में हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. सो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक तरफ था सेंट्रल पावर और एक तरफ था एलाइड पावर. सो वन तरफ एलाइड पावर वर्सेस सेंट्रल पावर. एज ए आपको मैप से इजीली समझ में आ जाएगा, रिमेम्बर हो जाएगा. सो मैप से आपको पहली बात, दिस इज यूएसए. यूएसए ऐसा कंट्री है, पहले वॉर में नहीं आया था, दूसरी वर्ल्ड वॉर में नहीं आया, लेकिन उसको बुलाया वो डिस्ट्रक्शन करके चल गया. सो दिस इज वर्ल्ड मैप, आप देख सकते हो. सो एलाइड पावर वर्सेस सेंट्रल पावर के बीच में वर्ल्ड वॉर प्रथम हुआ 1940 में. सो एलाइड पावर पे था इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया. तब रशिया था, यूएसए था, यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक. वर्सेस वेट फ्रांस, यहाँ पर इंग्लैंड था, एलाइड पावर पर फ्रांस था एंड रशिया तब था यूएसए था, यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक. सो यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक. सो रशिया वर्सेस यहाँ पर सेंट्रल पावर, बेसिकली जर्मनी था. सेंट्रल पावर जर्मनी, इटली एंड जापान. ऑस्ट्रिया था, ऑटोमन एम्पायर था. सो सेंट्रल पावर पर ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया हर्जेगोविना एंड ऑटोमन एम्पायर था. सो जर्मनी, यहाँ पर है जर्मनी, यहाँ पर था ऑटोमन एम्पायर और यहाँ पर ऑस्ट्रिया हर्जेगोविना था. सो एलाइड पावर वर्सेस सेंट्रल पावर के बीच वॉर हुआ 1940 में. नेक्स्ट यहाँ पर एलाइड पावर जीत गया. सो एलाइड पावर फर्स्ट वर्ल्ड में जीत गया. नेक्स्ट यहाँ पर सेंट्रल पावर जर्मनी था, और जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगेरी ऑटोमन एम्पायर डिफीटेड हुआ. सो जर्मनी ये देखकर, जर्मनी जो राजा था वो ये देखकर वो भाग गया. सो जर्मनी से भाग गया, तब जर्मनी का देश चलाना है, सो कौन चलेगा. सो इसी बार जर्मनी ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करने लगा. सो यहाँ पर जर्मनी वीमार जाएगा, वीमार प्लेस पर जर्मनी संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन वीमार कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से भारत पर आया, इमरजेंसी आया भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में. सो भारत इमरजेंसी प्रोविजन आया जर्मनी वीमार संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट सो जर्मनी पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे, वीमार पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा. सो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेसी. सो पहले वॉर में एलाइड पावर जीत जाता है एंड सेंट्रल पावर पे यहाँ पर हार जाता है. सो जर्मनी ने डेमोक्रेसी लाने के लिए वहां पर वोट हुआ, डेमोक्रेसी लाया, फेडरल स्ट्रक्चर आया, लेकिन लोगों का पीपल में उतना डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक वजह है.
the main reason of the Treaty of Versailles. Treaty of Versailles. Treaty of Versailles. So Treaty of Versailles is major reason for people are afraid. So Treaty of Versailles क्या था? जर्मनी का 13% लैंड लॉस्ट, 13% लॉस्ट जर्मनी लैंड। जर्मनी लैंड क्योंकि एलाइड पावर जीत जाते तो एलाइड पावर कॉन्डिशन रखा, आपको देख सकते हो सेंट्रल पावर के बीच। नेक्स्ट इसका बाद 75% आयरन लेकर चल गया, आयरन टीटी ऑफ वर्साइल एलाइड पावर ले गया। इसके बाद 26% ऑफ कोल, 26% ऑफ कोल सेंट्रल जर्मनी का से एलाइड पावर ले चुके हैं। इसके बाद डीमिलिटरीलाइजेशन कर रहा है। जर्मनी हार चुके हैं, एलाइड पावर ने कहा जर्मनी आप मिलिट्री नहीं रख सकते हो, सो जर्मनी को डीमिलिटरीज करने का कहा ट्रीटी ऑफ वर्साइल से एग्रीमेंट के लिए। नेक्स्ट इसके बाद एलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर जर्मनी का जब हुआ, जर्मनी डिफीटेड हुआ, सो जर्मनी को कहा आपको 6 बिलियन रुपया, सॉरी 6 बिलियन यहाँ पर जो पैसे कार्य चल वो आपको देना पड़ेगा, 6 बिलियन। इसी वजह से 6 बिलियन। नेक्स्ट इसके अलावा जर्मनी का राइनलैंड मेजर सोर्स ऑफ गोल्ड, वहां से राइनलैंड ले लिया, राइनलैंड। सो एलाइड पावर सेंट्रल पावर यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल 9 यहाँ पर हुआ। सो 1923 पर जर्मनी पर हायर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बेसिकली प्राइस राइज। सो हायर 1923 पर जर्मनी के पास, जर्मनी हायर इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इसके बाद जर्मनी के एक रीजन, वन रीजन रूर, वो फ्रांस ने कब्जा लिया, रूर, रूर कब्जा लिया फ्रांस, ऑक्युपाइड बाय फ्रांस। नेक्स्ट वॉर के बीच में हुआ, लेकिन अलायंस पावर का यहाँ पर यूएसए था। यूएसए पहली बात तो वो वन में नहीं लग पाता, लेकिन वन में जब आएगा तो सब ध्वंस कर दे जाएगा। सो यूएसए ने सपोर्ट करते लगे, यहाँ पर यूएसए सपोर्ट करने लगा जर्मनी को, जर्मनी को कुछ लोन देता। लेकिन 1929 पर आया जर्मनी का, यूएसए का इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1929 पर आया इकोनॉमिक, पर इकोनॉमिक डिप्रेशिएशन हुआ यहाँ पर यूएसए पर, क्योंकि यूएसए का स्टॉक मार्केट, द यूएसए वॉल स्ट्रीट, यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया। सो इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया यूएसए में। सो यूएसए वाज अनेबल टू गिव मनी जर्मनी, जर्मनी को पैसा नहीं मिला। सो यहाँ पर जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया, फिर से इन्फ्लेशन बढ़ गया। सो इसी वजह से राइज ऑफ हिटलर हुआ। सो इसी वजह, नेक्स्ट राइज ऑफ हिटलर। सो राइज ऑफ हिटलर, सो 90 यहाँ पर राइज ऑफ हिटलर। सो राइज ऑफ हिटलर,
1889 पर जर्मनी यहाँ पर ऑस्ट्रिया पर हिटलर ने बात प्लेस हिटलर ऑस्ट्रिया। सो बहुत पहली बात वो बहुत पूरा घर से आया है। सो 1889 पर 1889 पर हिटलर बात एंड 1914 में जर्मनी आर्मी में जोग दिया हिटलर ने। 1940 में जर्मनी पर आर्मी में जोग दिया। सो धीरे धीरे से हिटलर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ले चुके हैं जर्मन वर्कर्स पार्टी का वहाँ पर पॉलिटिकल ज्वाइन हो जाएगा। सो 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी से जर्मनी वर्कर्स पार्टी में ज्वाइन हो गया हिटलर। जर्मनी वर्कर्स पार्टी में जब ज्वाइन हुआ तब हिटलर बहुत गुड स्पीच देता है। उसका बोलना की स्पीच बहुत लोगों का आकर्षित कर ले रहा था। सो 1999 में जर्मनी वर्कर्स पार्टी में जोग दिया हिटलर। नेक्स्ट इसके बाद जर्मनी वर्कर्स पार्टी को नाम चेंज कर दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन नेशनल सोशलिस्ट। सो जर्मन वर्कर्स पार्टी को नाम चेंज कर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम दे चुके। सो इसी को कहते हैं नाजी। सो इसी तरह हिटलर का यहाँ पर राइज हुआ। सो उसका पार्टी का नाम नाजी। सो नाजी पार्टी यहाँ पर लीड कर रहा था हिटलर। सो पहली बात नाजी पार्टी को उतना पहले बात नहीं पॉलिटिक्स इलेक्शन पर नहीं यहाँ पर फेल हो गया इलेक्शन पर 1928 पर पूरी तरह का फेल हुआ। नेक्स्ट इसके बाद 1929 पर जब यूएसए पर इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज फॉल हो गया तब यूएसए ने जब जर्मनी को पैसा देना बंद कर दिया तब यूएसए तब 1929 में फिर से इलेक्शन हुआ। इस बार नाजी पार्टी 37% वोट जीत गया। सो हिटलर ने जीत गया एंड एंटर हो गया पॉलिटिक्स में और वहां पर प्रेसिडेंट को दे दिया यहाँ पर हिटलर को दे दिया जर्मनी हिटलर को दे दिया यहाँ पर चांसलर। सो जर्मन चांसलर हो गया हिटलर। सो यहाँ पर हिटलर जर्मन चांसलर बनेगा। फिर पहले हिटलर ने कुछ कहा हिटलर ने प्रॉमिस किया। सो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो था आप देख सकते हो इलेक्शन जीतने के लिए आप मेरा भारत में ही देख सकते हो आम आदमी पार्टी का प्रमुख कहते हैं मैं बिजली मुफ्त बिजली कराऊंगा मुफ्त शिक्षा दूंगा। तो इसी तरह जब इलेक्शन हुआ जर्मनी हिटलर ने कहा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में खत्म कर दूंगा। इसके बाद वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसको कम कर देगा एंड इसके बाद फॉरेन जो इंटरफेरेंस था वो भी बंद कर देगा। सो फॉरेन इंटरफेरेंस ऑल्सो बॉर्न एंड वुमेन को डिग्निटी फिर से मिलेगा डिग्निटी। सो वुमेन को डिग्निटी फिर से मिलेगा। इसी वजह से हिटलर ने जीत गया इलेक्शन 1929 पर। सो बाद में इन्होंने जो चांसलर बना तब हिटलर ने अपॉइंट करे इकोनॉमिस्ट को वो प्रोडक्शन इकोनॉमिक सुधारने के लिए चांसलर रखा लेकिन बाद में इकोनॉमिक रिजाइन हो गया क्योंकि यहाँ पर हिटलर ने समझा मैं तो अंडर डेवलप हूँ लेकिन मेरा अदर्स नेबर है वो तो डेवलप है उसको अटैक करेंगे
तब तो मैं भी डेवलप हो जाएगा, इस सोच की था हिटलर ने। सो हिटलर ने वॉर का यहाँ पर वॉर्स का थिंकिंग कर रहा था। सो नेक्स्ट 1930 पर 1930 पर हिटलर बन गया चांसलर। हिटलर बन गया चांसलर। इसी वजह से हिटलर ने बैन कर दिया डेमोक्रेसी को, डिक्टेटरशिप को चेंज कर दिया। डेमोक्रेसी पर डिक्टेटरशिप पर चेंज कर दिया। आप देख सकते हो इंडिया पे हुआ, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान ऑपोजिशन को जेल का अंदर दे दिया। सो यहाँ पर हिटलर ने डेमोक्रेटिक को डिक्टेटरशिप में चेंज कर दिया। इसके अलावा ऑल ऑपोजिशन जो पार्टी था उसको बैन कर दिया, एक सिंगल पार्टी लगा। नेक्स्ट 1939 पर 1939 पर पोलैंड में जर्मनी अटैक कर दिया। 1939 पर जर्मनी अटैक पोलैंड। जर्मनी अटैक पोलैंड 1939 पर। सो पहली बात तो जर्मनी को कब्जा कर लिया, जर्मनी पोलैंड को ऑक्युपाइड कर जर्मनी। सो इसी वजह से यहाँ पर डर पैदा हो गया इंग्लैंड के फ्रांस के बीच। सो इंग्लैंड और फ्रांस टी पार्टी पैक्ट हुआ। टी पार्टी बाद से स्टार्ट हो गया वॉर। टी पार्टी ट्राइपैक्टिव पैक्ट में यहाँ पर जर्मनी था, जर्मनी प्लस इटली प्लस जापान, और यहाँ पर वर्सेस था फ्रांस एंड यूके। सो फ्रांस और यूके वर्सेस था। नेक्स्ट सो इसी वजह से जर्मनी तो अटैक कर रहा था, लेकिन जर्मनी गलती कर बैठा वहां पर रशिया के अटैक करके, क्योंकि रशिया में वहां पर वेदर था, कोल्ड था। सो यहाँ पर जर्मनी से रशिया बहुत कोल्ड था, वहां पर जो सोल्डर था वो सोल्डर मार गया, वहां पर एनवायरनमेंट में मार दिया। सो स्टालिनग्राड रशिया, वहां पर रशिया के पास जाकर जर्मनी बहुत बड़ा गलती किया, रशिया का अटैक कर। इसी दौरान यूएसए अटैक नहीं करता क्योंकि जापान यहाँ पर इंडो चाइना, यहाँ पर जापान था, जापान इन्फ्लुएंस बढ़ गया इंडो चाइना, जापान यहाँ पर कब्जा कर लिया था चाइना को। सो इसी बात जापान ने यहाँ पर हवाई आइलैंड था जो बेस कर रहा था यहाँ पर यूएसए का। सो ये हवाई नेवल पर यहाँ पर बम गिरा दिया जापान। इसी वजह से यहाँ पर यूएसए का इंटर लिया, एंड यूएसए इंटर लिया, युद्ध शेष हो गया। नेक्स्ट इसी वजह से न्यूक्लियर बम फैला जापान ऊपर। नेक्स्ट इसके बाद जर्मनी डिफीटेड हो गया। जर्मनी डिफीटेड होने के बाद यहाँ पर जर्मनी डिफीटेड हो गया। इसके बाद आप फिर से बैठक बसा क्रिमिनल कोर्ट पर, यहाँ पर वॉर क्राइम दे दिया। वॉर क्राइम के दिया बाद यहाँ पर नाजी जो पार्टी था उसको मार दिया।
क्योंकि बहुत सारे वॉर क्राइम करता था, वहाँ पर बहुत सारे पीपल को मार देता। नाजी आइडियोलॉजी पर यहाँ पर ज्यूस लोग को बहुत घिनौना का चौक में देखता है। तो ना बहुत सारे अराउंड अप्रोक्स 10 लाख ज्यूस को मार दिया, 10 लाख ज्यूस को मार दिया हिटलर, क्योंकि एक यहाँ पर यीशु ख्रिस्ट पर वहाँ पर हत्या करके एक यहाँ पर किल किया वजह से, और हिटलर हेट ज्यूस पीपल एंड ऑल्सो देयर इज बिजनेस था इंटरेस्ट। सो यहाँ पर चार्ज कर रहा था ज्यूस पर बहुत सारे इंटरेस्ट, तो इसी वजह से मार दिया। नेक्स्ट, सो जब नाजीज़म में आइडियोलॉजी था, वहां पर नाजीज़म में आइडियोलॉजी एजुकेशन पर, स्कूल एजुकेशन है, हिटलर का गुणगान था। हिटलर का फेमस उसका मेन कैप था बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेन कैप। सो ज्यूश पीपल का मार देता था, ज्यूश पीपल का मार किल करता था। एंड गैस चेम्बर जो साजा देता था, गैस चेम्बर का, गैस चेम्बर जब हार चुके जर्मनी, तब जर्मनी को जो पैक्ट साइन हुआ, उससे जर्मनी को गैस चेम्बर का अंदर वो नाजी पार्टी था उसको मार देता है, सॉरी नाजी पार्टी मार देता है पीपल को, बहुत दर्दनाक मार देता है। बाद में जब हार गया वॉर पर, तब वो नाजी पार्टी का जो लोग थे उसको मार दिया, किसी को फांसी दे दिया, किसी को बहुत पूरी साल का सजा दे दिया। सो इसी तरह नाजी पार्टी